वैश्विक उथल-पुथल किस तरीके से सभी देशों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दे रहा है। जहां सबसे पहले और बड़ी डेवलपमेंट यह देखने को मिल रही है कि भारत के रिश्ते कई देशों के साथ कमजोर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर इसका उल्टा हो रहा है। दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं, जिसमें मॉरिशस के पीएम ने भारत आकर कई सारे समझौते किए हैं, जो भारत और मॉरिशस के रिश्तों को और मजबूत बनाने वाला है। इनमें से कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट है जो भारत के लिए स्ट्रैटेजिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन सभी डेवलपमेंट को डिटेल्स में समझते हैं। दरअसल 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच वाराणसी में हाई लेवल की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने केवल रिश्ते को गहरा करने की सहमति जताई, बल्कि 4 अहम समझौते पर दस्तखत भी किए। सबसे बड़ा ऐलान रहा है कि भारत ने मॉरिशस को $680 मिलियन यानी करीब 56,000 करोड़ की आर्थिक मदद देने की वादा किया। यह मदद सिर्फ आर्थिक पैकेज नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की स्ट्रैटेजिक मौजूदगी और मजबूत बनाने वाला कदम है। इसके अलावा दोनों देशों के टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में एक दिलचस्प पहलू सामने आया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अपनी भारत यात्रा के दौरान उत्तराखंड का दौरा किया। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें चारधाम का प्रसाद भेंट किया और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद हेतु स्मृति चिन्ह के रूप में दिए। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी शानदार उदाहरण भी है। एक तरफ भारत सैन्य ताकत और 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी दुनिया के नेताओं तक पहुंचा रहा है। यानी यह पूरा संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत के रूप में भी उभर रहा है। और मॉरिशस जैसे देश के साथ रिश्ते गहरा करना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ को और मजबूत करेगा। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी ने बनारस साड़ी खरीदा और अपने देश में बनारस साड़ी का एक स्टोर खोलने की ऑफर दे डाला। यानी कि इशारा इस ओर साफ है कि भारत को मॉरिशस में और भी ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिसमें भारत की बनारसी साड़ी की सप्लाई ज़्यादा होगा। ये छोटी लगने वाली खबर दरअसल भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। बनारसी साड़ी भारत की सांस्कृतिक पहचान है, और जब इसे मॉरिशस जैसे हिंद महासागर के महत्वपूर्ण देश में प्रमोट किया जाएगा, तो यह न सिर्फ भारतीय संस्कृति का विस्तार होगा, बल्कि टेक्सटाइल व्यापार और लोकल बुनकरों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। और जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक खबर यह है कि भारत ने जागोस में रणनीतिक प्रवेश सुनिश्चित किया है, जो प्रमुख अमेरिकी बेस डिगो गार्सिया के करीब है, जिसका इस्तेमाल खाड़ी युद्ध अफगानिस्तान और इराक ने किया गया था। यानी आज भारत ने हिंद महासागर में वह जगह हासिल कर ली है जिसका सपना दशकों से हर बड़ी ताकत देखती आई है। जी हाँ, जागोस आइसलैंड में भारत की एंट्री हो चुकी है, और यह एक एंट्री कोई मामूली नहीं है, क्योंकि यही पर डिगो गार्सिया नामक अमेरिका का वो सुपर एयर बेस है जो अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों की दिशा ही बदल दी थी। आज तक यह इलाका सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की पकड़ में था, लेकिन अब भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर यहाँ अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज करा दी।